आज की कहानी में हम एक साधारण किसान की समझदारी को देखेंगे। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो हमेशा यही सोचता था कि महाराज ही उसकी गरीबी दूर कर सकते हैं। इस तरह सोचकर एक दिन वो एक मुर्गी लेकर महाराज से मिलने गया। महाराज से अपने मुश्किलों के बारे में बताया। महाराज ने उसकी बातें सुनी और धीमे धीमे मुस्कुराते हुए बोले, तुम सिर्फ एक मुर्गी पकड़ कर लाए हो, लेकिन हमारे परिवार में तो 6 लोग हैं। आपस में कैसे बांटे बताओ? किसान बहुत समझदार था। उसने महाराज से कहा, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है महाराज। मैं इस मुर्गी को 6 लोगों में बांट सकता हूँ। आप इस राज्य के महाराज हैं, इसलिए इसका सर आपका, और इस घर के सारे काम महारानी संभालती है, तो इस मुर्गी का पेट उनका। अब आते हैं आपके दोनों बेटे पर। वो दोनों हमेशा आपके पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसलिए दोनों पैर उनके। अब बचे आपके दोनों बेटियां, जो पर निकल आते ही उड़ चले जाएंगे। आपके दोनों बेटियां शादी के बाद चले जाएंगे, इसलिए शादी के बाद दोनों पंख उनके। और क्योंकि मैं आज आपका अतिथि हूँ, आप लोगों के खाने के बाद बचा कुचा सब मेरा। किसान की समझदारी देखकर महाराज खूब प्रसन्न हुए। महाराज ने किसान को पैसे और सोना देकर भेज दिया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। उसी गांव में रहने वाला एक कंजूस आदमी भी महाराज से पैसे लेने की सोचता है। उसे पैसे तो चाहिए, लेकिन वो किसान जितना समझदार नहीं था। एक दिन वो एक डब्बे में 5 मुर्गियों को डालकर महाराज से मिलने चला जाता है। उस कंजूस को देखते ही महाराज के समझ में आ जाता है कि वो वहाँ क्यों आया है। फिर भी महाराज ऊपर हंसते हुए इस तरह बोले, हम घर में 6 लोग हैं और तुमने हमारे लिए 5 मुर्गी लाए हो। अब हम इसमें आपस में कैसे बांटे बताओ? तुम बिना मुर्गियों को मारे हम आपस में बांट सकते हो क्या? बताओ। वो कंजूस डर के मारे बिना कुछ कहे खड़ा रह गया। तब महाराज ने कहा, ये काम तुमसे नहीं हो सकता। जाओ, उस किसान को बुला कर लाओ। जी महाराज। किसान वहाँ आया और जैसे महाराज ने पूछा, मुर्गियों को बांटने लगता है। आपके लिए और महारानी के लिए 1 मुर्गी, आप दोनों और 1 मुर्गी को मिलाकर 3 हुए। आपके दोनों बेटों के लिए 1 मुर्गी, जोड़ने से हुए 3। आपके दोनों बेटियों के लिए 1 मुर्गी, अब तक कुल मिलाकर हुए 3.5 मुर्गी। अभी भी 2 मुर्गी बचे हुए हैं। मैं और बाकी 2 मुर्गियों को मिलाकर होते हैं 3। किसान की समझदारी को देखकर उस कंजूस का चेहरा छोटा पड़ जाता है। महाराज ने उस किसान को उन दोनों मुर्गियों के साथ साथ सोना और पैसा देकर वहाँ से भिजवाता है और कंजूस खाली हाथ ही घर वापस चला जाता है।